बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, जिसे हम आज बांग्लादेश के तौर पर जानते हैं। बांग्लादेश एक मुल्क बन चुका है, उसके तौर पर जानते हैं, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। आज़ादी के वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। कुछ वजूहात आई जिन बिना पर ये मशरक़ी पाकिस्तान जिसे हम कहते थे ये अलहदा हुआ हमसे। तो इस हवाले से आज हम देखेंगे जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, मशरक़ी पाकिस्तान है, उस पर मुकम्मल डिटेल जानेंगे कि इसकी काज़िज़ क्या थी और क्या वजूहात थी जिन बिना पर ये हमसे अलहदा हुआ। सबसे पहले हम तारुफ़ की बात करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान ब्रोक डाउन इन 1971 बिकॉज ऑफ आउटपुट फेलवर अराइजिंग आउट ऑफ द डिसेंशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इसमें 1971 में ही जो पॉलिटिकल सिस्टम था पाकिस्तान का, उसमें बड़ी ख़राबी आई, बड़े उसमें मसाइल आए, झगड़े पैदा हुए। जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें जिस वजह से जो कन्फ्लिक्ट था, झगड़े रहते थे, मशरक़ी जो पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था उसके दरमियान। और इसकी बेसिकली वजह ये सिर्फ़ हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ़ ये लड़ाई थी बल्कि कुछ अवामिल और भी थे जो इस अलहदगी का बायस बने। क्योंकि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अकर्ड इन 1971, जो ये थी अलहदगी, ये तो 1971 में जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ और अकर्ड हुई, लेकिन जो सेपरेशन के एलिमेंट थे, अलहदा करने के अवामिल थे, हैड बिगन वर्क विद एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एमर्ज होने से ही ये जो एलिमेंट थे ये स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी कि हमने किस तरह इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना है। तो वही बात हुई कि उन अवामल का जो दाव था वो चल गया और ये जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बदकिस्मती से जुदा हो गया और बांग्लादेश बन गया। इसकी हम काज़िज़ देखेंगे। मेन काज़िज़ ऑफ सेपरेशन, अलहदगी की कौन कौन सी वजूहात हैं। तो सबसे पहली जो वजह सामने आई वो है हिंदू इन्फ्लुएंस। हिंदुओं का जो इन्फ्लुएंस था, असर था, वो बड़ा था। हिंदू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान। द 40% हिंदू पॉपुलेशन हैड फुल कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो मशरक़ी पाकिस्तान था इसमें 14% हिंदू रहते थे, लेकिन वो वेल एजुकेटेड थे, तालीम याफ्ता थे। तो इस हवाले से उनका बड़ा कंट्रोल था ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, और इसके जो फ्यूचर के फ़ैसले थे उनमें उसका बड़ा रोल था। तो इसलिए उसने एक फ़ैसला ये भी कर दिया, दे वर वेल एजुकेटेड देन द बंगाली मुस्लिम। जो बंगाली मुस्लिम थे जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे उनसे ये ज़रा ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। दे ऑन प्रेस एंड मीडिया, ये जो मीडिया और प्रेस थी उसके भी ऑनर बने हुए थे, उस पर भी इनका कह सकते हैं कि पावर थी, मलकियत थी। हिंदू वर फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंदू तो वो थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मेंबर्स थे। आफ्टर द पार्टीशन दे बिकम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। ये तो बड़े सगीर में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन जब पाकिस्तान अलहदा हुआ, अलहदगी हुई, तो ये जो थे हिंदू ये मेंबर बन गए पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के, PNC। द मेंबर ऑफ पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस इन फैक्ट वर द मेंबर ऑफ इंडिया इन ईस्ट पाकिस्तान। कहता है कि जो ही अलहदगी हुई तो वो हिंदू पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए। तो असल में ये इंडिया के लोग थे जो पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे और ईस्ट पाकिस्तान में
ये अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। और इस मुल्क की ये फलाह करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि ये मुल्क को अलहदा अलहदा और टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग थे। आगे जो नेक्स्ट चीज़ ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की वजह बनी वो थी कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज दो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें ज़्यादा बंगाली रहते थे, बांग्लादेश जिसे हम बोलते हैं बंगाली थे, तो उनकी जो ज़बान थी वो बंगाली थी। तो बंगाली जो थे वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि जो बंगाली लैंग्वेज है उसे प्रेफर किया जाए। और ये मसला 1956 में हल भी कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1957 इन विच बंगाली लैंग्वेज कॉल नेशनल लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया 1956 के जो आइन था। उर्दू को भी दिया गया, साथ इसको 1956 में नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। बट आफ्टर इट दिस प्रॉब्लम आवर लैंग्वेज अगेन अराइज, लेकिन ये मसला फिर अराइज हो गया 1956 के आने के बाद। तो आल्सो बिकम द काज ऑफ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमारी जो ये ज़बान है इसको इन्होंने फिर जो इसकी इज़्ज़त थी उसे कम किया है, तो हमारी और इनकी ज़बान जो सेम नहीं है। तो इस वजह से ये जो ज़बान थी, लैंग्वेज थी, ये भी एक काज बनी सेपरेशन की। आगे नेक्स्ट जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो फासला था जियोग्राफिकली, वो भी वजह बना इसके सेपरेशन का। जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इज़ 1000 माइल्स। इंडिया बिटवीन दिस टू पार्ट्स, जो डिस्टेंस था इन दोनों के दरमियान वो क्या था, 1000 मील का था, और इन दोनों के दरमियान इंडिया थी। तो ये जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस था ये भी एक काज थी, वजह बनी ये जो अलहदगी थी ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से। तो ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी एक वजह बनी। आगे जो नेक्स्ट इसमें है वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिकली जो पस्ती थी ये भी एक वजह बनी सेपरेशन की। द ईस्ट पाकिस्तान वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड फ्राम द वेस्ट पाकिस्तान। ये जो मशरकी पाकिस्तान था ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड था ज़रा वेस्ट पाकिस्तान के लिहाज से। और जो गवर्नमेंट थी वो भी कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं करती थी इसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो इस वजह से भी ये जो इकोनॉमिक इसमें तज़ाद था ये भी वजह बना इसकी अलहदगी का। नो गवर्नमेंट शुड टुक एडिक्वेट मेजर्स टू रिमूव द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ये इसलिए ये जो बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी थी ये भी एक वजह बनी। रोल ऑफ हिंदू टीचर, जो हिंदू उस्ताज़ा थे उनका भी बड़ा रोल ज़ाहिर हुआ, क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर वाज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हिंदू टीचर। हिंदू टीचर इन्फ्लुएंस द बंगाली मुस्लिम फॉर देयर सेपरेट कंट्री। इन दिस वे हिंदू टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जब ये अलहदगी हुई तो ज़ाहिर बात है मुसलमान तो तब तकरीबन इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं थे, तो वो जो अदारे थे तलीमी अदारे उनमें जो उस्ताज़ा थे वो हिंदू थे। तो हिंदू हमेशा चाह रहे थे कि पाकिस्तान ये अलहदा हुआ है ये टुकड़े टुकड़े ही हो। तो उन्होंने जो बंगाली थे उन्हें बड़ा ज़ोर दिया कि आप अपने अलहदा मुल्क बनाएं। आगे नेक्स्ट था प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन रेशो, जो नुमाइंदगी की रेशो थी उसका प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन रेशो इज़ आल्सो अ काज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज 56% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की उसकी 56% जो आबादी थी वो ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, ईस्ट पाकिस्तान की ही आबादी थी। लेकिन जो इसकी रिप्रेजेंटेशन थी वो इसे आबादी के लिहाज से नहीं दी गई थी, इसलिए ये कहते थे दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। दिस प्रॉब्लम आल्सो बिकम द सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन का, तो ये भी सेपरेशन की एक वजह बना, ये मसला भी। आगे नेक्स्ट 6 पॉइंट थे जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिए थे, उनका पूरा ना होना ये भी बिलाखिर एक वजह बना सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। द अवामी लीग वाज सपोर्टेड बाय 75% एलेबोरेट इन ईस्ट पाकिस्तान, जिसका लीडर शेख मुजीबुर रहमान था। तो दीज 6 पॉइंट आर फॉलोइंग द करैक्टर ऑफ गवर्नमेंट शेल बी फेडरल एंड पार्लियामेंट्री। इसने कहा जो गवर्नमेंट है वो फेडरल और पार्लियामेंट वफाकी और पार्लिमानी के तौर पर दोनों किरदार अदा करेगी। सेकंड, इसने कहा कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजन अफेयर। इसने कहा जो फेडरल होगी, वफाकी होगी, वो जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, बाहर के जो मामलात होंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबल वो होगी। देयर शुड बी 2 सेपरेट करेंसी म्यूचुअली, के इसने कहा कि करेंसीज भी दो होंगी और म्यूचुअल होंगी, इसमें कोई तजाद नहीं होगा। नेक्स्ट, इसने कहा कि जो माली मामलात या पॉलिसीज़ होंगी शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेटिंग यूनिट। जो फेडरेटिंग यूनिट होंगे, फेडरल के वफाकी जो यूनिट होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, इसने कहा कि सेपरेट अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ ईच, क्योंकि हर यूनिट जो माली मामलात होंगे उनमें रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उनके अपने अपने अकाउंट होंगे, उनमें जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी या एक्सचेंज होगी चीज़ों की, वो अर्निंग उनकी अपने अपने अकाउंट में आएगी, कंबाइन नहीं होगी। जिसको खसारा आएगा उसके अकाउंट पर उसका असर होगा, जिसको मुनाफा आएगा वो उसके अकाउंट पर असर होगा। द यूनिट शैल बी एम्पावर्ड टू मेंटेन अ पैरामिलिट्री फोर्स। अगर कोई यूनिट पैरामिलिट्री फोर्स बनाना चाहे अपने हिफाजत के लिए तो उसको पावर हासिल होगी। आगे नेक्स्ट जो पॉइंट था इसकी काज बना वो था डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन। द डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस आल्सो गिव राइज टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ 2 हाल्स। ये जो 2 हाल्स थे, इनके जो लोग थे उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाली इज़ मोर, देयरफॉर दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल असम्बली अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो जब ये ताख़ीर हुई तो उन्होंने कहा कि शायद हमें दे या ना दें, तो उन्होंने अपने अलहदा मुल्क के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी और मेन वजह बनी थी इसकी वो थी इलेक्शन ऑफ 1970। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, वो भी इसकी अलहदगी का, ईस्ट पाकिस्तान की का बहुत बड़ा सबब बना। इलेक्शन ऑफ 1970 इज़ आल्सो अ मेन काज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इन दिस इलेक्शन विक्ट्री ऑफ अवामी लीग हु गेन, इसमें मज़ीद आगे एक देखते हैं ये। तो ये जो इलेक्शन था इसमें द 2 मेजर विनर वर पीपी एंड AL अवामी लीग। द AL वाज द फर्स्ट ग्रेट मेजर पार्टी दैट सिक्योर्ड 160 सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली, आउट ऑफ विच ओनली 7 कैंडिडेट बिलोंग टू वेस्ट पाकिस्तान। हाउएवर अवामी लीग could not win a single provincial assembly seat from any of the West Wing provinces. The PP won the second great majority in the National Assembly. It got 81 seats out of 130 allotted to Western Wing, but it did not have a single seat from East Pakistan. वो जो थी उसने ईस्ट पाकिस्तान जो था उससे मुकम्मल तौर पर सीटें हासिल की और बड़ी अच्छी जो सीटें हासिल की, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में नाकाम रही। लेकिन जो पीपी थी इसने वेस्ट पाकिस्तान जो था उससे सीटें ले, लेकिन इससे ना ली। द LFO हैज़ डिक्लेयर्ड द नेशनल असम्बली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 days एंड ओनली आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस वुड टेक प्लेस। जब ये बन जाएगी उसके बाद पावर ट्रांसफ़र की जाएगी। तो बट द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन 2 मेजर पार्टी स्पेशली ऑन द issue of 6-point program were a great hindrance in the process. Unfortunately, these differences were never resolved. The end of story was division of the country into 2 sovereign states. तो इसलिए ये जो पीपी का जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई पीपी को। तो इस हवाले से जो शेख मुजीबुर रहमान था उसने इसमें बड़ा कहा कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा, और इस तरह उसने 23 मार्च 1974 को उसने अपने जो घर था उस पर फ्लैग लहरा दिया, झंडा लहरा दिया बांग्लादेश का।
तो इस तरह जनरल टिक्का खान अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 23 मार्च 1974। शेख मुजीबुर रहमान होस्टेड बांग्लादेश फ्लैग एट हिज हाउस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपकी कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है।